हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट 1.9। ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। आपने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, हुजूम फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। स्टार्ट, START, स्टार्ट। ठीक है, हमने इसको स्टार्ट कर लिया। हमारी जो इनपुट है वो क्या है, स्फीयर की, रेडियस की है। हमारी जो इनपुट है वो क्या है, इनपुट आर। आर मींस स्फीयर ऑफ द रेडियस या रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आर इसका मतलब होता है। एक हमारे पास और होती है, इसको कहते हैं पाई। पाई का क्या मतलब होता है, इसका जो वैल्यू होती है पाई की वो होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये एक पाई का फार्मूला होता है, इसको ऐसे समझ लें 22 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है 3.14। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा हमने एक और भी फार्मूला लगाना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। ये 3 बार आर है इसका। ठीक है, फिर इसी वॉल्यूम को हमने क्या करवाना है, प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, प्रिंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को प्रिंट करवा के फिर हमने इसका क्या कर देना है, एंड कर देना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया शॉर्ट 2 नंबर का। अगर आपके पास आपके एग्जाम्स में इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम्स ऑफ कंप्यूटर 9th क्लास। ठीक है, अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता तो ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। आपने फ्लो चार्ट जस्ट क्या करना है, राइट करना है, ड्रा करना है। ठीक है, अगर आपको आप क्या ये प्रैक्टिकली आ जाता है, यानी आ जाए आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं 10th क्लास में जाके, अगर आपका प्रैक्टिकली आ जाए तो आपको इसका यानी एग्जांपल भी देनी पड़ेगी कि हमने इसका कैसे वो वॉल्यूम का वो स्फीयर का वॉल्यूम निकाला है, और एल्गोरिथम भी आपको लिखना पड़ेगा कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो देखिए आइए, वो आपको क्या करता है, एक टब दे देता है। क्या दे देता है, एक ये उसने एक टब दे दिया। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, जो आपने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम है या कोई सिलेंड्रिकल चीज है तो उसका रेडियस कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दरमियान में पॉइंट लगाया, इसको कहते हैं रेडियस आर। और इसकी जो हाइट है यानी लेंथ में होती है। ठीक है, लेंथ में, तो इस विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। ठीक है, तो हाइट इसकी हमने ये भी देखनी है। अब क्या करता हूं मैं, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे ये मार्च कर देता हूँ। ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ। अब वो क्या कहता है कि आपका जो सिलेंडर में है ना, वो इतना पानी आपको भर के दे देता है। ये इतना आपके पास ये सिलेंडर में क्या है, पानी है। ठीक है, ये सिलेंडर में आपका क्या है, ये पानी है। ठीक है, ये वाला उसने पानी डाल के दे दिया, ये उसने टब दे दिया, और उसी टब के अंदर आपको सिलेंडर रख के उसने दे दिया, पानी डाल के दे दिया। अब वो आप क्या करेंगे, वो कहेगा कि आप इसमें क्या करें, कोई ना कोई सर्कल डालें। ठीक है, या बॉल डालें, गोल जो होती है ना बॉल, उसमें ये डालें, सर्कल डालें। तो मैं इस सर्कल का जो जब जैसे ही आप ये सर्कल डालेंगे तो ये वाला जो इसके अंदर पानी होगा, वाटर होगा, वो इधर से बाहर की तरफ आ जाएगा, टब में आ जाएगा इधर। ठीक है, ये वाला बाहर में टब में आ जाएगा, ये वाला पानी। ठीक है, ये वाला पानी। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इसके ये बराबर होगा टब के। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है जैसे ही आप बॉल डालेंगे या कोई सफेरिकल कोई भी चीज डालेंगे इसके अंदर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके यानी बराबर हो जाए, इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, इसका वाटर जो है ना वो इसके भी इक्वल ही हो जाएगा। तो मैं ये क्या करता हूं, मैंने स्फीयर का ये रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, यहां से मैंने ये लाइन ड्रा करनी है और इसको आर का नाम देना है। एक आर ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, तो ये बन गया आपका आर क्यूब। आइए देखते हैं कि वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि ये 3 बार हमने ये फाइंड करना है आर। ठीक है, तो आर क्यूब हो जाएगा। तो v विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। ठीक है,
मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको, अगर मैंने इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम मैंने फाइंड करना है, हुजूम फाइंड करना है, तो मैं अपनी तरफ से इस रेडियस को, मैं इसको कहता हूं, इस रेडियस की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको एग्जामिनर वो वैल्यू दे देगा कि इसकी जो रेडियस की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, 10 है, 15 है, और एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो v विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर का क्यूब। यानी मैंने इसको, ये जो 5 सेंटीमीटर दी थी आर की वैल्यू, वो इसमें मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो v विच इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, तो क्या आंसर आएगा, 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आता है, 4 टू द 8, 4 टू द 8, 88 आता है। तो 88 को आपने क्या करना है, 88 डिवाइडेड बाय 21, 3 से हमारा कितना होता है 21, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय, ये 5 है, 5 3 बार है, मतलब है कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 3 बार है, ठीक है। तो ये 3 बार है, तो इसका मतलब है कि ये 25 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। यानी 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25, 25 जार 5 125, 125, ठीक है। तो इसको आपने क्या करवाना है, अब मल्टीप्लाई करवाना है। 125 को 88 से मल्टीप्लाई करवाना है, 125 को 88 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है आमने सामने, ठीक है। 8 5 जार कितना होता है 40, 4 कैरी, 8 2 जार 16 और 4 कितना होता है 20, 2 कैरी, ठीक है। 8 1 जार 8 और 2 कितना होता है 10, बट 8 5 जार 40, 8 5 जार 40, 8 5 जार 40 और ये, ठीक है। इसको प्लस करना है आपने, 0 0 0 1 1, 11,000 बनाया आपका, ठीक है। 11,000 डिवाइडेड बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब 11,000 को आपने क्या करवाना है, 21 के साथ आपने तकसीम करवाना है, मतलब डिवाइड करवाना है, ठीक है। 21 11,000, ठीक है। ये देखो, ये इन तीन वैल्यू को आपने सबसे पहले देखना है, इन तीन वैल्यू को। तो ये 110 है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इस 21 को क्या करूं, मैं इस 21 को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ कर लेते हैं, देखते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यानी 105 तक हम पहुंच गए। तो 25 जार कितना होता है 105, इसमें यहाँ पे माइनस लगा है, इस पे ये करें तो 110 में से कितना बचा, 5 गया, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचे। तो इस 0 को आपने क्या करना है, नीचे ले आना है, तो 50 हो गया। 22 जार कितना होता है 42, कितना होता है 42, 50 में से 42 गए, कितना बचता है 8, ठीक है। तो इस 0 को आप क्या करेंगे, इधर नीचे ले आएंगे, तो ये 80 बन गया। अब आपने किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 23 जार कर लेते हैं, ठीक है। 23 जार कितना होता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 63 होता है, यानी उसके लगभग पहुंचता है। अगर 4 के साथ गए तो वो 84 होता है, ठीक है। तो 3 पे हम ले जाएंगे 3, 23 दा कितना होता है 63, माइनस लगाए। अब आपका कितना बनता है, तो देखिए 80 में से देखें, ये 8 है, 8 इधर, ये आप एक उधार लेंगे तो ये 10 में से 3 के तो 7 बचते हैं, यहाँ पे आपका 7 बच गया था, 7 में से 6 गए तो 1 बचता है। तो यहाँ पे ये 17 है भाई, 17 आ गया, ये तो फिर उससे छोटा हो गया। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और इधर ये क्या लगाएंगे, उसी पॉइंट की जगह ये 0 लगा देंगे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। तो मैं 20, अब मैं ऐसा यानी डिजिट ढूंढूं जो इसके लगभग जाता हो, तो मैं 8 यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, यानी 168, 8 पे जाएगा भाई, ये 8 मैंने डाल दिया और ये 168 बन गया मेरा। कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया दोबारा, उसी वो हमारा इशारा तो खड़ा हुआ है ना, तो ये भी फिर भी छोटा है 21 से, तो यहाँ पे मैंने दूसरा 0 लगा दिया। तो मैं किस पे ले जाऊंगा, 200 बन गया, ठीक है। अब मैं ले जाता हूँ इसको, मैं कोशिश करता हूँ 9 पे देख लेते हैं, 9 पे, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, यानी 189, यानी 200 के नजदीक पहुंच गया। तो 9 पे ले जाते हैं इसको, 189, कितना बचा हमारा
180 200 में से 11 बचा, तो मैंने दोबारा 0 लगा दिया, 110 आ गया। तो फिर वही 5 पे हम इसको लेके जाएंगे, 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10, 105, यानी 5 पे इसको ले जाते हैं। तो 105 कितना बचा आपका, 5 बचा। ठीक है, तो इस तरह से तो देखिए भाई ये 5 बचा, तो आपने 3 डिजिट तक करना है इशारे के बाद, बस आगे नहीं जाना। तो आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या निकला, V विच इज इक्वल टू 523.895 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपका ये निकल आया। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर वो आपको कहता है कि आपने ये तो फाइंड कर लिया है, आपने एल्गोरिथम भी क्या करना है, लिखना है, राइट करना है, तो वो क्या हो एल्गोरिथम। हम देखिए फ्लो चार्ट में जितने स्टेप्स हैं आपने उतने इधर एल्गोरिथम में लिखने हैं। 6 स्टेप्स हैं, तो 6 स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 जो है ना वो ये है, आपने इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, STAR और T, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या कहता है आपका, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, इनपुट है भाई, इनपुट ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इनपुट ऑफ स्फीयर क्या है, R है हमारी। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 जो है ना वो आपका पाई का फार्मूला है। ठीक है, आप इस तरह से कहते हैं वैल्यू ऑफ द पाई, वैल्यू ऑफ द पाई, पाई कितनी है 22 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 3.14, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है हमारा, स्टेप नंबर 4 आपने क्या करना है, फार्मूला ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, V विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय R क्यूब। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आ गया। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, आपने इसकी आउटपुट निकालनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में तो क्या कहता है, स्टेप नंबर 5 आउटपुट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आउटपुट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसकी आउटपुट निकालनी है। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर जो 6 है आपका वो ये है एंड ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपने इसका एंड कर देना है। तो ये था भाई लोग, आपको उम्मीद है कि इससे पहले आपको ये नहीं आता होगा, तो मैंने आपको ये करवाया भाई। पूरे यूट्यूब पे ये छान मार ले तो आपको ये आएगा भी नहीं, ये मिलेगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे ठहरूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलें ठीक है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन वो कहता है 2 नंबर का तो आपने फ्लो चार्ट करना है, अगर आपका वो लॉन्ग कहता है तो आपने ये सारा का सारा कर देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, आपके जहन में भी बैठ गया होगा। तो प्लीज अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। We'll be right back.